हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर चेजिंग द सी मॉन्स्टर। नाउ ये जो आपको यहाँ पे ये स्टोरी दी गई है ये एक बुक में से ली गई है जिसका नाम है 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये बुक लिखी है जूल्स वर्न ने। जूल्स वर्न जो है वो फ्रेंच बहुत ही फेमस फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने और भी फेमस बुक्स लिखी हैं जैसे कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। एंड ये सारी जो बुक्स हैं इनके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पाओ तो मूवीज तो आप जरूर देखो क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं। नाउ ये जो स्टोरी है 20,000 लीग्स अंडर द सी, ये जो है ये पुराने टाइम की है और इसमें बताया गया है कि एक टाइम ऐसा था जब जो है समुंदर में जहाज जाते थे तो सारे जहाज जो है वो डूब जा रहे थे और बहुत नुकसान हो रहा था सबका। तो सबको ऐसा लग रहा था कि समुंदर में कोई तो मॉन्स्टर है, कोई राक्षस है जो सारे जहाजों को जो है डुबो दे रहा है, लोगों को मार दे रहा है। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपीडिशन भेजेंगे, कुछ लोगों का ग्रुप जो वहां जाके रिसर्च करेगा, ढूंढेगा कि ये कौन है सी मॉन्स्टर और इसे मार देगा। तो ये लोग जब वहां पे पहुंचे तो इन्हें जो सी मॉन्स्टर दिखाई दिया तो इन्होंने जो है उसे ट्रैक करने की कोशिश करी, उसका पीछा किया उसे मारने की। बट एंड में उन्हें पता चला कि ये सी मॉन्स्टर कोई जानवर नहीं है, ये एक्चुअली एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। जो जहाज पानी के अंदर तैरता है उसे हम सबमरीन कहते हैं, राइट। तो ये जो है ये एक सबमरीन थी, कोई सी मॉन्स्टर नहीं था। तो ये जो आपको यहाँ पे आपके चैप्टर में स्टोरी बताई गई है ये उस एनकाउंटर की है जिसमें जो है उन्हें वो सी मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो जो है उसका पीछा करते हैं। तो चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. तो हमारा जो फ्रिगेट था, हमारा जो जहाज था, फ्रिगेट होते हैं छोटे जो है स्पीड वाले शिप्स जो कि वॉर के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे यूज होते हैं। तो ये जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है ये पुराने जमाने का फ्रिगेट है। आज के टाइम में ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वो आपको शिप्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे, बट ये उस टाइम का है। तो हमारा जो जहाज था वो जो है वापस जाना चाहता था, बट ये जो जानवर था जो है दुनिया का लग ही नहीं रहा था, अनअर्थली, यानी ऐसा लग रहा था दुनिया से कहीं बाहर का ही है, ये इस दुनिया का नहीं हो सकता ये जानवर। तो ये जानवर जो है हमारे पास जो है हमारी तरफ इतनी स्पीड से आ रहा था कि उसकी स्पीड हमारी स्पीड से डबल थी, तो दुगनी तेजी से वो हमारी तरफ आ रहा था। वी गैस्प, तो हमने एकदम से जो है सांस अंदर ली, हम डर गए, तो एकदम से सांस जो है हमारी ऐसी अटक गई और जो है हम एकदम से घबरा गए। मोर स्टन देन अफ्रेड वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, तो हम जो है ज्यादा जो है वो हैरान हो गए थे, डरे कम थे हैरान ज्यादा हो गए थे। हम जो है वहां पे बिल्कुल चुपचाप जो है बिना हिले एकदम से खड़े हो गए, मतलब बिल्कुल सन्न करके हम खड़े हो गए, हमें समझा ही नहीं क्या हो रहा है। द एनिमल कॉट अप विद अस, प्लेड विद अस, तो ये जो जानवर है इसने हमें एंड में जो है पकड़ लिया, ये हमारे पास तक आ गया और ये हमारे साथ खेलने लगा। It made a full circle around the frigate and wrapped us in sheets of electricity that were like luminous dust. तो ये जो फ्रिगेट जो है इनका जो जहाज था उसके आजू बाजू जो है ये सर्कल लगाने लगा ये जो जानवर था। और जब ये सर्कल लगा रहा था उसके चारों तरफ जो है गोल घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो करंट दौड़ रहा था चारों तरफ जो है। तो ऐसा लग रहा था कि करंट जो है वो चारों तरफ जो है ये जानवर जो है क्रिएट करके जो है जहाज के चारों तरफ दौड़ा रहा है। और वो जो है चमकता हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे चमकती हुई धूल हो जो कि हमारे जहाज के चारों तरफ इकट्ठा हो गई है। एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट आवर शिप, किसी भी मोमेंट पे जो है, किसी भी क्षण पे जो है वो जो है हमारी शिप से टकरा सकता था ये जानवर। मीनवाइल आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट आवर वॉरशिप वाज फ्लीइंग नॉट फाइटिंग। फिर इसी बीच में जो है मुझे एक बात की और हैरानी हुई कि जो हमारा ये जो जहाज था वो भी लड़ाई वाला जहाज जो लड़ाई के लिए जाता है, वो जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो जहाज जो था वो इस जानवर के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो वो वहां से भागना चाहता था बजाय इसके कि वो ब्रेव होके खड़ा हो और कहे कि ठीक है चलो अटैक करो, मैं लड़ाई करूंगा। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरागॉट, तो मैंने ये चीज जो है कमांडर फेरागॉट को जो है बोली। His face, ordinarily so emotionless, showed great astonishment. तो उनका जो चेहरा था वो जनरली जो है इमोशनलेस रहता था, उसमें जो है कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते थे, पर जब मैंने उन्हें ये बात कही तो वो एकदम से हैरान हो गए। प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी, तो उन्होंने जो है मुझे जवाब देते हुए कहा, प्रोफेसर एरोनेक्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ fearsome creature I am up against, and I don't want my frigate running foolish risks in all this darkness.
तो प्रोफेसर एरोनेक्स, मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का डरावना जानवर जो है, इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस रात में जो है, इतने अंधेरे में जो है, मेरा जो शिप है ये बेकार में ही जो है ऐसे खतरनाक काम करे, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ये बेवकूफी वाला। Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? और इसके अलावा हमें नहीं पता कि हम कैसे जो है इस क्रीचर को जो है अटैक करें, इस जानवर पे हम अटैक कैसे करें, कैसे हम अपने आप को इसके अटैक से बचाएं। लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन वील प्ले अ डिफरेंट रोल। ऐसा करते हैं कि हम सुबह की रोशनी का वेट करते हैं और उसके बाद जो है हम कोई अलग सा रोल प्ले करेंगे, फिर हम जो है दोबारा जो है कोई स्ट्रैटेजी बना के जो है ये लड़ाई लड़ेंगे। द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग। तो वो शिप पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, शिप के जितने भी काम करने वाले थे, सब जो है पूरी रात जो है वो जागते रहे और बिल्कुल सावधान रहे। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग। किसी ने सोने की तो सोची ही नहीं। अनेबल टू compete with the monster speed, our frigate the Abraham Lincoln slowed down। तो जो है ये जो जानवर था, ये जो भयानक जानवर था, इसकी स्पीड से जो है हम तो compete कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसकी स्पीड तो बहुत ही भयंकर थी, हमारे जहाज की तो कुछ थी नहीं। तो हमारा जो जहाज था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, वो धीमा पड़ गया था। वो जो है अब इस जानवर के आगे जो है नहीं दौड़ पा रहा था। For its part, the animal mimicked the frigate, simply rode with the waves but did not leave the field of battle। और फिर जब ऐसा हुआ कि हमारी स्पीड कम हो गई हमारे जहाज की, तो ये जानवर जो था ये भी हमारे जहाज की कॉपी करने लगा। और फिर ये भी जो है बस लहरों के साथ जो है बस धीरे धीरे तैर रहा था। बट वो जो है ये बैटल छोड़ के नहीं गया, तो लड़ाई छोड़ के वो नहीं गया, रण क्षेत्र में वो फिर भी रहा। ऐसा नहीं है कि वो जानवर चला गया कि हमारी स्पीड कम हो गई है तो चला जाए, वो हमारे साथ जो है बस लहरों पे जो है तैरता रहा। However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expression, it went out। बट जब बीच रात हुई तो वो गायब हो गया, या फिर मैं ऐसे कहूं कि वो जो है एकदम से जैसे बुझ गया, लाइक अ ह्यूज ग्लो बॉम्ब। तो वो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि बुझ गया, जैसे कि कोई जुगनू होता है, वो एकदम से उसकी रोशनी चली जाए। तो ग्लो बॉम्ब क्या होता है? वो जो रात में चमकते हैं, वो जो कीड़े होते हैं जो रात में चमकते हैं, उन्हें हम जुगनू कहते हैं या फिर फायरफ्लाइज भी कहते हैं। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। Had it fled from us? क्या वो हमसे भाग गया था? We didn't know and were filled with fear and hope at the same time। हमें कुछ भी नहीं पता था। बट जो है हम क्या थे, हम जो है हमारा दिल जो है एक तो डर भी रहा था, दूसरे हमें थोड़ी सी उम्मीद भी हो रही थी कि क्या पता वो भाग गया हो जानवर। But at 12:53 a deafening hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity। बट 12:53 पे जो है एक बहुत ही तेज आवाज जो है वो सुनाई दी। डेफनिंग यानी बिल्कुल कान को बहरा कर दे, इतनी तेज जो है हिस जैसी आवाज जो है सुनाई दी। और वो आवाज ऐसे लग रही थी कि जैसे पानी के ऊपर, पानी के अंदर से जो है कोई स्रोत जो है वो एकदम से बह निकला हो और उसमें जो है भयानक आवाज आ रही है। तो सोचिए कोई पानी का झरना हो, कोई पानी का स्रोत हो जिसमें पानी इतनी तेजी से बह रहा हो कि उसकी आवाज जो है आपको बहरा कर दे, ऐसी आवाज आई। By then, Commander Farragut, Ned Land, and I were on the afterdeck, peering eagerly into the darkness। बट इस टाइम तक जो है कमांडर फेरागेट, नेड लैंड और मैं जो हूँ, हम जो है शिप के पीछे जो है ऊपर जो डेक जो होता है जिसपे लोग चलते हैं शिप पे, उस पे जो है हम पीछे आके खड़े हो गए। और हम जो है डार्कनेस में जो है, इस अंधेरे में जो है हम जो है बहुत ही ईगरली, बहुत ही जिज्ञासा के साथ जो है हम अपनी आंखें गड़ा के देखने लगे कि ये कैसी आवाज है, क्या हो रहा है। Tell me, Ned Land, isn't that the noise cetaceans make when they spurt water from their blowholes? तो नेड लैंड से उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, क्या ये ऐसी आवाज नहीं है जैसे कि कोई पानी का जानवर, वेल जैसा कोई जानवर जो होता है, वो जब अपने ब्लो होल से यानी अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नाक से जब वो पानी निकालते हैं, तो क्या ये आवाज ऐसी नहीं है जैसे वो लोग निकालते हैं तो तब आती है? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेल की फोटो डाली है। तो वेल का जो नॉस्ट्रिल होता है वो उसके सर के ऊपर होता है, तो उसे ब्लो होल कहते हैं। तो उसमें से जो है वेल पानी छोड़ती है, तो वो जो है उसकी आवाज जो है बहुत तेज होती है। तो ऐसे पानी का फुवारा जैसा जो है उसके नॉस्ट्रल से निकलता है। तो वो कहने लगे कि ये जो आवाज जो एकदम से आई है ये बिल्कुल ऐसे लग रही है कि सिटेशियन यानी कोई पानी का जानवर, तो ऐसे कोई वेल हो जिसने अपने ब्लो होल से आवाज निकाली है।
द वेरी नॉइज सर, बट दिस वंस वे लाउडर। हाँ सर, आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है, बट ये आवाज उससे कहीं ज्यादा तेज है। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हो सकती है। देयर इज डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन आवर वाटर्स। तो ये बात तो पक्की है कि हमारा ये जो पानी है इसमें कोई तो बहुत बड़ी व्हेल मछली जो है वो तैर रही है। Near 2 o'clock in the morning, the core of light reappeared, 5 miles away from the Abraham Lincoln. तो सुबह जो है 2 बजे के करीब जो है वो जो लाइट थी, उसका जो स्रोत था जहां से वो लाइट आ रही थी, वो दोबारा से दिखने लगी। और वो जो है हमारे शिप से करीब 5 मील की दूरी पे थी। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, गेटिंग रेडी फॉर एक्शन। हम जो है सुबह होने तक जो है बिल्कुल अलर्ट रहे और रेडी रहे कि अब तो लड़ाई होनी है, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए थे। वेलिंग गियर वॉज सेट अप अलोंग द रेलिंग्स। हमने क्या किया था, जो वेलिंग गियर होता है, जो वेल को पकड़ने के लिए जो चीजें यूज होती हैं, गन्स हैं, उसे अटकाने के लिए जो वो लोग कांटा यूज करेंगे, या फिर जो नेट है, ये सारी चीजें जो है, जो भी वेलिंग का गियर है, वेल्स को पकड़ने के लिए जो भी सामान है, वो सब जो है हमने तैयार कर लिया था। और जो हमारी शिप थी उसकी जो रेलिंग थी, उसकी जो साइड थी, उस पे जो है हमने सब कुछ तैयार करके वहां पे सेटअप लगा दिया था कि जैसे ही वेल दिखाई देगी हम नेट फेंक देंगे, उसे पकड़ लेंगे, उसे गन से मार देंगे, सब बिल्कुल तैयार था। Our chief officer loaded the blunderbusses, which can launch harpoons as far as a mile, and long duck guns with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals. तो जो हमारे चीफ ऑफिसर थे उन्होंने ये ब्लंडर बसेस जो हैं ये लोड कर दी। ये देखिए मैंने फोटोग्राफ यहाँ पे लगाई है, ये ऐसी शॉर्ट गन्स होती हैं, इन्हें ब्लंडर बसेस कहा जाता है। इससे क्या था, वो हारपून्स लॉन्च कर सकते थे। तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है भाले जैसा, ये होता है हारपून। तो इसे जो है जब आप इस गन से इसे चलाओगे वेल की तरफ, जो तो ये जो है ये मीलों दूर चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ से शूट कर रहे हो तो 2-3 मील दूरी पे जो वेल है उसके पास जाके ये उसकी बॉडी में अटक जाएगा। तो जो है ऐसे आप वेल को पकड़ सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बसेस जो है ब्लंडर बसेस, ये गन्स लोड कर दी हारपून से। और साथ ही लंबी लंबी उनके पास डक गन्स थी। डक गन्स यानी ऐसी गन्स जो डक्स को मारने के लिए यूज की जाती हैं, वो भी उन्होंने लोड कर दी। और उसमें जो बुलेट्स थे वो एक्सप्लोडिंग थे, यानी वो जैसे ही उसकी बॉडी में जाते, वेल की बॉडी में, वो फूट जाते, भयानक सा विस्फोट जैसा होता। तो उससे जो है कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक जानवर हो, वो उससे मारा जा सकता था। तो उन्होंने जो है ये सारी तैयारी कर ली उस जानवर को मारने के लिए। ब्लंडर बसेस लोड की हारपून से और डग गन्स जो है एक्सप्लोडिंग बुलेट से। Ned Land was content to sharpen his harpoon, a dreadful weapon in his hands. नेड लैंड जो है वो बहुत ही संतुष्ट थे कि उन्होंने अपना जो हारपून है उसे जो है उन्होंने अच्छे से नुकीला कर दिया था। और ये जो है ये उनके हाथ में बहुत ही खतरनाक हथियार था, इससे जो है वो वेल को मार सकते थे। At 6 o'clock day began to break, and with the dawn's early light the animals' electric glow disappeared. तो 6 बजे जो है धीरे धीरे उजाला होने लगा, सुबह होने लगी, हल्का सा उजाला हुआ। तो वो जो जानवर था उसके अंदर से जो बिजली चमकने की जो रोशनी दिख रही थी वो गायब हो गई। At 7 o'clock a very dense morning mist spread around us. 7 बजे क्या हुआ, सुबह सुबह जो है बहुत ज्यादा कोहरा जो है हमारे चारों तरफ फैल गया। Our best spy glasses were unable to pierce it. तो हमारे जो सबसे अच्छे जासूसी चश्मे जो थे उनसे भी जो है हम कुछ भी जो है उस कोहरे में देख नहीं पा रहे थे। तो इतना घना कोहरा हो गया था हमारे चारों तरफ कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो उससे क्या हुआ, हम जो है सब लोग बहुत ही निराश हो गए और बहुत ही गुस्से में आ गए कि इतनी तैयारी की है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। At 8 o'clock the mist rolled away and the horizon grew wider and clearer. 8 बजे जो है वो जो कोहरा था वो छट गया, और फिर जो है जो समुंदर के ऊपर जो आसमान दिख रहा था वो जो है बहुत ही साफ जो है और बहुत ही बड़ा सा आसमान अच्छे से दिखने लगा। Suddenly Ned Land's voice could be heard. There is the thing in question, Aston to port. तो फिर एकदम से जो है नेड लैंड की आवाज जो है सबको सुनाई दी। उन्होंने कहा ये देखो, वो चीज जिसके बारे में हम कह रहे थे वो वहां पे है। कहाँ पे उन्होंने बोला, किस दिशा में देखो, एस्टर्न टू पोर्ट। पोर्ट हुआ बोट का लेफ्ट साइड और एस्टर्न का मतलब है पीछे, तो पीछे की साइड लेफ्ट साइड में देखो, वहां पे जो है वो जानवर दिखाई दे रहा है। तो सबको उन्होंने बोला कि वहां पे देखो। द हार्पूनर शाउटेड। तो ये जो है उन्होंने चिल्ला के कहा।
एवरी आई लुक टुवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड, तो सबकी नजरें जो है उसी जगह पहुंच गई जहां पे उन्होंने बोला देखने के लिए, पीछे राइट साइड बैक में। There, a mile and a half from the frigate, a long blackish body emerged a meter above the waves. वहां पे जो है उन्होंने देखा कि कुछ 1.5 मील की दूरी पे जो है, बोट से जो है 1.5 मील की दूरी पे जो है एक बड़ी सी काले रंग का जो है बॉडी, काले रंग का एक बड़ा सा जो आकार है वो उनको दिखाई देने लगा वेव्स के लहरों के ऊपर। करीब 1 मीटर ऊपर जो है वेव्स के ऊपर उन्हें ऐसा बड़ा सा ब्लैक रंग का एक आकार दिखने लगा, एक बड़ी सी बॉडी दिखने लगी। Quivering violently, its tail was creating a considerable current. तो उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, वो क्विवरिंग थी, यानी बहुत तेजी से हिल रही थी, बिल्कुल वायलेंटली, यानी एकदम से जैसे गुस्से में जो है वो कांप रही हो उसकी टेल, ऐसे जो है वो हिल रही थी। और उससे जो है बहुत ही तेज जो है करंट जो है वो निकल रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी टेल से निकल रही थी। द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर, तो जितना भी वहां पे शिप पे जितना भी क्रू था, जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब जो है बड़े बेचैन हो गए। सब चाहते थे कि जो उनके लीडर हैं वो उन्हें आदेश दें कि अब लड़ाई करने के लिए चलो, सब लोग अटैक के लिए तैयार हो जाओ। तो सब वेट करने लगे। द लैटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टुवर्ड्स द एनिमल। और जो उनके लीडर थे उन्होंने जो है अच्छे से सिचुएशन को देखा, उस जानवर को देखा, फिर उन्होंने जो है अपने इंजीनियर को बोला कि उस जानवर की तरफ जो है फुल स्पीड से जो है चलो। 3 cheers greeted this order, जैसे ही पूरे क्रू ने ये ऑर्डर सुना, सबने जो है जोर से जो है चीयर किया, शोर मचाया कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड, सब जो है इस बात के लिए खुश हो गए थे कि अब जो है लड़ाई का जो है वो समय आ गया है। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal, और कुछ देर में ही जो है, थोड़ी सी चंद लम्हों में जो है, जो उनका शिप था इब्राहिम लिंकन, वो जो है जानवर की तरफ स्ट्रेट बढ़ गया। Unconcerned, the latter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. But वो जो जानवर था उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, वो अनकंसर्न था और वो जो है हमें अपने पास आने दे रहा था। और धीरे धीरे जो है वो अपनी बस स्पीड बढ़ा लेता था, हमारे पास आता था, जैसे ही हम उसके पास आते थे वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता था, और जो डिस्टेंस था हमारे बीच में उसे वो मेंटेन कर रहा था। तो वो जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी स्पीड बहुत बढ़िया थी। दिस चेस dragged on for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal। तो ये जो हम उस जानवर का पीछा कर रहे थे, ये करीब जो है 30-45 मिनट तक जो है ये चेस चलती रही। और जो है फ्रिगेट जो है वो उस जानवर के जरा सा भी पास ही नहीं आ पाया, तो उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो जो है हमें उसके बिल्कुल पास तो आने ही नहीं दे रहा था। एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विद इट। तो इस स्पीड से जो है, इससे हमें ये तो समझ में आ गया था कि हम कभी भी उस जानवर को पकड़ नहीं पाएंगे। The Abraham Lincoln gathered speed, but so did the animal. Abraham Lincoln जो है वो स्पीड पकड़ता था, अपनी स्पीड जो है वो शिप बढ़ाती थी, लेकिन वो जानवर भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता था। This went on for the next hour, तो अगले 1 घंटे तक ये चलता रहा। हमारी शिप जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा के उसका पीछा कर रही थी, और जानवर जो है अपनी स्पीड और बढ़ा लेता था। The Abraham Lincoln was now speeding so much that its masts trembled down to their blocks. वो जो है वो इतनी तेजी से वो शिप जो है वो अब स्पीड में जा रही थी कि जो उसके ऊपर जो वो झंडे जैसे जो लगे रहते हैं, मास्ट जो है शिप का जो पोल होता है, ये जो इस टाइप की शिप्स होती हैं इनमें पोल होते हैं, और पोल पे जो है वो कपड़े जैसे लगे रहते हैं, वो जो है वो एकदम से कप कपा रहे थे, हिल रहे थे, और नीचे तक जो है वो पूरे ब्लॉक्स को जो है, पूरे पोल को हिला दे रहे थे। तो शिप की स्पीड इतनी तेज थी कि शिप जो है पूरी हिल रही थी, कांप रही थी। What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. क्या शानदार जो है उन लोगों ने इस जानवर का पीछा किया, तो उन्होंने कहा कितना शानदार हमने उसका पीछा किया, इतनी देर से हम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना एक्साइटमेंट फील किया, कि अंदर तक मैं हिल गया इस पूरे एक्टिविटी से, ये जो सब चल रहा था कि हम उस जानवर का पीछा कर रहे थे इतने घंटों से। नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, हार्पून इन हैंड। नेड लैंड जो है अपनी जगह पे खड़े रहे, और उनके हाथ में वो भाला था जिससे उन्हें उस व्हेल का शिकार करना था। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, बहुत बार ऐसा हुआ कि वो जानवर ने जो है हमें उसके पास आने दिया। Then just as the harpooner was about to strike, the cetacean would steal off swiftly.
बट जैसे ही हमारा वो भाला चलाने वाला अपना भाला चलाता, उससे पहले ही जो है वो जो ये पानी का जानवर था, सिटेशियन यानी पानी का जानवर, ये वहां से एकदम से निकल जाता था। कमांडर फेरागुट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड्स। तो उस समय कमांडर फेरागुट ने डिसाइड किया कि अब कुछ तो हमें डायरेक्ट लड़ाई करनी पड़ेगी, डायरेक्ट अटैक करते हैं इस पे। Bah, he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, mate, man the gun in the bow. तो उन्होंने कहा कि अरे ये जानवर मैं समझ गया हूँ कि हमारी शिप से कहीं ज्यादा तेज है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम जो है अपनी गन्स और अपने बोज जो है, बोज एंड एरोज सब तैयार कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, गन्स चलाएंगे, तीर चलाएंगे। आर फोर कैसल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। तो हमारा आगे की साइड जो है, शिप की आगे की साइड जो कैनन था, ये जो है जिससे गोला बारूद चलाते हैं, ये जो है इसमें उन्होंने गोला बारूद भर दिया। द कैननियर फायर्ड अ शॉट। जो गोला बारूद चलाता है उसने फिर एक शॉट फायर किया। बट हिज शेल पास सम फीट अबव द सिटेशन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। बट ये जो गोला बारूद उसने जो फायर किया, वो जो है उस जो वो वेल था उसके ऊपर से जो है करीब 1 फुट ऊपर से निकल गया, तो उसे लगा ही नहीं वो गोला बारूद। ओवर टू somebody with better aim, द कमांडर shouted। तो जो कमांडर थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अरे कोई इससे बेटर एम करने वाला हो, उसको देते हैं, वो चलाए ये गोला बारूद, इसको तो निशाना लगाना ही नहीं आता है। एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इन्फर्नल बीस्ट। और उस इंसान को $500 मिलेंगे जो कि जो है सही निशाना लगाएगा, जो कि इस वेल मछली को जाके लग जाए, इस खतरनाक जानवर को, ये जो शैतान है इतना खतरनाक सा, इसे जो है जो भी इसके बॉडी को चीरता हुआ जो है वो गोला चला देगा, उसे जो है $500 मिलेंगे। Calm of eye, cool of feature, an old grey bearded gunner, I can see him to this day, approached the cannon, put it in position and took aim for a good while। तो मुझे आज भी याद है, आज भी वो चेहरा जो है मुझे अच्छे से याद है। बहुत ही शांत जो है उसकी आंखें थी, बहुत ही शांत जो है उसका चेहरा था, वो ओल्ड था, उसकी जो दाढ़ी थी वो सफेद रंग की थी। और वो जो है वो कैनन के पास पहुंचा, ये गनर जो था, गन चलाने वाला जो इंसान था, वो उस कैनन के पास पहुंचा। उसने जो है बहुत देर तक अच्छे से जो है डिसाइड करके निशाना लगाया। तो उसने बहुत देर तक देखा कहाँ पे है वो वेल मछली, और फिर जो है उसने उस पे जो है निशाना लगाया। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विद चीयर्स फ्रॉम द क्रू। और तो फिर जो है जैसे ही उसने निशाना लगाया, जैसे ही उसने गोला बारूद चलाया, बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। और जितने भी क्रू के लोग थे सब जो है एकदम से चिल्लाने लगे खुशी में। द शेल रीच्ड इट्स टारगेट। तो ये जो गोला बारूद था ये जो है टारगेट पे पहुंच गया था, यानी वो वेल के ऊपर पहुंच गया था। इट हिट द एनिमल, उस जानवर को लगी, बट बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश्ड इनटू द सी 2 miles आउट। पर जैसे ही ये जो है उस जानवर के ऊपर आया, अटैक हुआ, जैसे ही वो गोला बारूद उस जानवर को टच किया, वैसे ही एकदम से जो है उसे हिट करके वो वापस जो है गेंद की तरह उछल मार के जो है समुद्र में 2 मील दूर जाके गिर गया। तो जो है ऐसे हुआ जैसे बॉल बाउंस होती है जमीन में, राइट, बाउंस होके जो है दोबारा जो है वो ऊपर जाती है और चली जाती है, राइट। तो ऐसे ही ये जो गोला बारूद था ये उसकी बॉडी पे जाके एक्सप्लोड नहीं हुआ, वहां पे जाके बाउंस होके समुद्र में 2 मील दूर चला गया। "Oh drat," said the old gunner in his anger, "that monster must be covered with 6 inch armor plate." तो वो जो ओल्ड गनर थे उन्होंने गुस्से में कहा, अरे शिट, ये जो है ये जो खतरनाक जानवर है, जरूर इसकी जो बॉडी है उस पे करीब 6 इंच का जो है आर्मर की प्लेट है, यानी 6 इंच की जो है प्लेट है, जिससे जो है इसकी बॉडी जो है प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए जो है हम इस पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं। द हंट वॉज ऑन अगेन। तो फिर से जो है ये शिकार चालू हो गया। आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वेरीनेस। घंटों पे घंटे बीत गए और ये जानवर जो है जरा सा भी साइन नहीं दिखा रहा था कि ये थक गया है। तो सोचिए इतनी देर से जो है ये लड़ाई चल रही थी, बट ये जानवर अभी तक थका ही नहीं था। However, it must be said that we too struggled on tirelessly. बट ये भी कहना जरूरी है कि हम भी जो है बिना थके जो है बस ये लड़ाई जारी रखे हुए थे, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे बिना थके हुए। At 10:50 in the evening, that electric light reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. शाम को 10:50 पे वो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो दोबारा अपीयर हो गई हमारी शिप से 3 मील की दूरी पे, और उतनी ही तेजी से चमक रही थी जैसे कि कल रात चमक रही थी।
द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस। अब ये जो जानवर था, ये जो खतरनाक जानवर था, ये अब लग रहा था कि कुछ भी हिल नहीं रहा है, बिना हिले हुए बस वहां पे दिख रहा था। Was it asleep perhaps, weary from its workday, just riding with the waves? This was our chance, and the commander Farragut decided to take full advantage of it. क्या ये सो रहा था जानवर? क्या ये दिन भर की इस मेहनत से थक गया था, या फिर सिर्फ इस समय तैर रहा था? बट कमांडर फेरागेट ने जो है डिसाइड किया कि यही हमारा चांस है, चलो अब हम इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ही गेव हिज ऑर्डर्स, उन्होंने ऑर्डर दिए। The frigate approached without making a sound, stopped 2 cable lengths from the animal. तो वो जो शिप थी हमारी, वो बिना आवाज किए जो है उस जानवर से करीब 2 गज की दूरी पे जो है जाके रुक गई। A profound silence reigned over the deck. तो हमारा जो शिप था, उसका जो फ्लोर था, उसके भी जो है उसके ऊपर जो है बिल्कुल शांति सी फैल गई, कोई भी आवाज नहीं कर रहा था, सब बिल्कुल शांत थे। We were not 100 feet from the blazing core of light, whose glow grew stronger and dazzled the eyes. हम जो है 100 फीट की दूरी भी नहीं थी हमारे बीच में और उस चमकती हुई रोशनी के बीच में, और उसकी रोशनी इतनी चमकती हुई थी और इतनी जो है तेजी से बढ़ती जा रही थी कि हमारी आंखें जो है वो डैजल कर रही थी, यानी जगमगा गई थी। हम बिल्कुल जो है चकमक हो गए थे, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हम बिल्कुल जगमगा गए थे इस रोशनी में। Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me brandishing his dreadful harpoon. उसी समय जो है मैंने अपने नीचे नेडलैंड को देखा, वो जो है सामने की रेलिंग पे जो है झुके हुए थे और उनके हाथ में जो है वो खतरनाक हारपून जो है वो लहरा रहा था। Barely 20 feet separated him from the motionless animal. उनके और वो जो जानवर था जो हिल नहीं रहा था, उनके बीच में जो है 20 फीट की दूरी थी। All at once his arm shot forward and the harpoon was launched. फिर एकदम से उन्होंने अपने हाथ को आगे की साइड करते हुए वो हारपून को उसकी तरफ फेंक दिया। I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. तो जैसे ही जो है वो जानवर से जो है वो हारपून टकराया, तो ऐसे आवाज आई जैसे कि जो है वो किसी मेटल से टकराया हो, तो ऐसे रिंगिंग साउंड आई। The electric light suddenly went out. तो एकदम से जो रोशनी आ रही थी वो बुझ गई। And 2 enormous waterspouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other. और शिप में से जो है 2 पानी के जो है फुवारे जैसे निकल आए। तो शिप में जो है 2 जगह छेद हो गया और पानी निकलने लगा, और फिर वो पानी जो है वो एक साइड से दूसरी साइड जो है शिप में बहने लगा। टॉपलिंग क्रूमैन और उसके ऊपर जो है जो भी वहां पे क्रू के जो भी लोग थे, वो सब जो है उसके ऊपर गिरने लगे लड़खड़ा के। ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग्स, और जो शिप के जो मास्ट थे और यार्ड आर्म्स थे वो जो है अपनी अपनी जगह से टूट के नीचे गिरने लगे। तो ये जो है ये लंबा सा पोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है शिप का मास्ट। और ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे वाले, ये हैं, ये जो स्लीपिंग लाइन टाइप हैं, ये हैं यार्ड आर्म्स। तो ये पोल और ये यार्ड आर्म्स, ये दोनों जो है शिप के नीचे गिरने लगे। A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it, I was hurled into the sea. इतना भयंकर जो है वहां पे चीजों का टकराव हुआ, सब चीजें आपस में इतनी भयंकर तरीके से टकराई और सब इधर से उधर जो है गिरने लगी। सब चीजें जो है इधर से उधर, रेलिंग भी इधर से उधर होने लगा कि मैं जो हूँ किसी चीज को पकड़ ही नहीं पाया, तो एकदम से जो है मैं समुंदर में गिर गया। तो ये जो है खाली वो जो एनकाउंटर है उसकी स्टोरी है। ये जो बुक है 20,000 लीग्स अंडर द सी, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आप चाहो तो वो मूवी जरूर देखो, उससे जो है आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। तो इसके बाद जो है जब वो उनको होश आता है, वो समंदर में गिर जाते हैं, तो बाद में जो है जब उन्हें होश आता है तो वो रियलाइज करते हैं कि ये जो है ये एक सबमरीन है, ये कोई जानवर नहीं है। तो ये जो है आपको जब आप वो मूवी देखोगे या पूरी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्टोरी है ये नरेट कौन कर रहा है? प्रोफेसर एरोनॉक्स, उनका जो नाम है वो स्टार्टिंग में आया है। तो पूरी ये जो स्टोरी है जिसमें वो कहते हैं कि उनके नीचे नेड लैंड खड़ा हुआ है या फिर वो अभी समुद्र में गिर गए हैं, ये सब बातें जो वो कह रहे हैं, जहां पे भी आय आ रहा है, वो नरेटर कौन है? प्रोफेसर एरोनॉक्स। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.